परम पवित्र भगवा ध्वज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक बंधुओं, आज काकोरी क्रांति के 4 क्रांतिवीर का बलिदान दिवस है। चारों को फांसी 19 तारीख को ही कोर्ट ने दी थी, लेकिन इसमें राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में पुलिस को पता चल गया था कि इनको जो है क्रांतिकारी छुड़ा ले जाएंगे, तो इसलिए इनको 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी गोंडा जेल में। बाकी इन 3 को यथानुसार अशफाक उल्ला खां को उसमें फैजाबाद था जहाँ अयोध्या हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी? मलाका जेल। मलाका जेल नैनी में है, पहले मलाका जेल नाम हुआ करता था, अब इलाहाबाद में चली गई, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, तो ये जानकारी आप सबको बता रहा हूँ। उसी हिसाब से हमने चित्र लगाए हैं। सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी का है, दूसरे बाद अशफाक उल्ला खां का है, तीसरे भारत माता का है, भारत माता के 4 पुत्र थे, चौथे जो हैं ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह के बारे में विशेष बात मैं बता दूं कि ठाकुर रोशन सिंह इस कांड में थे ही नहीं। बाकी डकैतियों में थे, और भी डकैतियां डाली थी इन्होंने। डकैती डालने का उद्देश्य केवल क्या था कि पार्टी के लिए धन जुटाना। लोग मांगने से देते नहीं, जैसे आप भी जाते हैं कभी, तो कई बार तो ऐसी बात लोग कह देते हैं कि बड़ा बुरा लगता है कि भाई हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, देश के लिए मांग रहे हैं। पर इनको चूँकि क्रांतिकारी थे तो इन्होंने बलात् छीनना शुरू किया। ना तो सुनना ही नहीं चाहते थे वो कभी भी। जो प्रार्थना आपने प्रारंभ में गाई है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई है, जो कि आपके शांति कुंज में डेली उनके नाम से गाई जाती है। क्योंकि किसी भी प्रार्थना में, आप कोई प्रार्थना पढ़ लीजिए, दुनिया की जितनी प्रार्थनाएं, बलिदान शब्द का प्रयोग किसी प्रार्थना में नहीं हुआ है, सब में अपने लिए मांगा है। जिस देश जाति में जन्म लिया, जाति हमारी मनुष्यों की है, बलिदान उसी हित हो जावे, और पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन, अपना जीवन नहीं, जग जीवन सफल बना जावे। जग शब्द है उसमें प्रयोग किया। हम लोग निज बोल देते हैं, क्योंकि स्वार्थ में हम लोग जुटे हुए हैं सबके सब, तो निज पहले ध्यान में आता है कि मेरा अपना ऐसा हो जाए, मेरा अपना वैसा हो जाए, मेरा अपना वैसा हो जाए। और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी क्यों हुई वो भी मैं बता रहा हूँ। जो केशव हेडगेवार जिन्होंने संघ की स्थापना की, वो केशव चक्रवर्ती के नाम से उस कांड में शामिल हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यहाँ से सुनिएगा इसको, कि जिनको मैंने 5 मिनट बाद 5 फायर करने की जिम्मेवारी दी थी, वे बड़े दक्ष और अनुभवी लोग थे। एक थे मुकुंदीलाल और दूसरे थे केशव चक्रवर्ती। ये 5 मिनट में 5 फायर कर देते थे, क्योंकि किसी को मारना नहीं था इनका मतलब। अच्छा, चूंकि ठाकुर रोशन सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी, उन्होंने कह दिया चलो मैं था, और बंदूक अपनी दुनाली और दे दी, निशानेबाज थे। ठाकुर रोशन सिंह और केशव दोनों एक ही आयु के थे, और दोनों कुश्ती लड़ने का शौक था। तो जिस तरह का दिया गया था, तो इसलिए ठाकुर रोशन सिंह को पकड़ लिया, फिर उन्होंने बाकी किसी को पकड़ा ही नहीं। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि 9वीं को ये सब लोग गिरफ्तार हुए थे। उस दिन 9वीं थी, जो कुंवार में आती है, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं आपके विजयदशमी। 10वीं को विजयदशमी होती है। 9वीं को 40 या 42 लोग पकड़े गए थे पूरे देश से। तो केशव चक्रवर्ती जब उन्होंने सोचा कि अब तो बचेंगे हम भी नहीं, इसलिए उन्होंने सब स्वयंसेवकों को घर में बुला लिया। जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे घर में बैठे शाखा लगाई थी उन्होंने, और लगातार लगाते रहे। फिर सोचा कि नाम नहीं रखा था, केवल काम वही करते थे, काम वही करते, शाखा में जो होता है घर में करते थे। घर में हमने खुद घर में शाखा लगाई है। आप भी लोग आए हैं घर पर मेरे, या देखा होगा, तो घर में शाखा लगती थी। घर में कोई कौन चेक करने आता है? घर में कोई मीटिंग हो रही, क्या कर रहे हैं, हाल नहीं घुसेगा उसके अंदर ना। तो वो नाम उन्होंने तब रखा, सोचा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसका संविधान मेरे पास है, अंग्रेजी में है, और संघ का संविधान हिंदी में है, बिल्कुल आने पाई से एकदम फुल स्टॉप कामा सब कुछ वही है। क्योंकि संविधान सन 49 में बना था, जब डॉक्टर साहब नहीं रहे थे। डॉक्टर साहब अगर जिंदा होते शायद वो इस बात को डिक्लेयर करते, क्योंकि उन्हें बात पता थी, बाकी किसी को पता नहीं था। एक बात मिलती है उपोद्घात में, जो उनकी क्या नाम, गुरुजी की जो जीवनी लिखी गई है, उसमें लिखा है, गुरुजी ने खुद कहा है कि मुझको डॉक्टर साहब ने बुलाया कि तुम्हें बंगाल भेज रहे हैं, ये बताओ काकोरी कांड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है।
तो गुरुजी ने सीधा जवाब दिया, वो भी बहुत विद्वान आदमी थे। उन्होंने कहा कि उद्देश्य तो उनका बहुत अच्छा था, तरीका थोड़ा सा गलत था बस। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। फिर उनको बंगाल भेजा था, और बंगाल में जाकर के, अच्छा बंगाल में तो बंगाली इतने चिढ़ते हैं बिस्मिल के नाम से कि भाई पता नहीं क्या है, कौन आदमी आ गया। मैं तो रिसर्च जब कर रहा था तो मैं कलकत्ता गया था, करीब 1 हफ्ते रहा वहां पर। तो लाइब्रेरी में जब पुस्तक बताता था तो वो निकाल के नहीं देता, देता था शाम को देता था, पर्ची रख लेता था, देता शाम को देता, जो हम पढ़ ना पाए। हम खैर हम 3 आदमी लेके गए, साथ में 2 और ले गए थे। तो हम पुस्तकें जो थी बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तकें थी, उनमें सब लेके आए और उनको देखा। तो अब ठाकुर साहब को जब फांसी की सजा हुई सबको, तो 3 को फांसी हुई थी। इसमें अशफाक उल्ला खां और बाकी सबको सजा हुई थी। अशफाक को तो बाद में सजा हुई थी, उस समय वो भी फरार थे, बाद में पकड़े गए थे। और जब ठाकुर रोशन सिंह का नाम बुलाया जज ने, तो टू बी हैंग्ड में 5 years रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ये कहा था। तो ठाकुर साहब अंग्रेजी जानते नहीं, तो उन्होंने पूछा कि भाई जजबा क्या बकर बकर कर गया। तो विष्णु शरण दुबलिस जो थे, मेरठ से, वो उनके पास खड़े। तो ठाकुर साहब आपको 5 साल की सजा दी जज ने। जूता निकाला, चमरुआ जूता पहनते थे और इतने निशानाबाज पक्के थे कि जज के मुंह पर मारा, यहाँ पर झुंझुना गया एकदम। उसने फौरन जो हाथ कांपने लगे और उसने कलम निकाल करके टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल दे बी डेड, और कलम तोड़ दी। तो ठाकुर साहब को तो इसलिए फांसी हुई। बाद में हंसे, बोले ए ठाकुर तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा, पंडित अकेले जाना चाहता था। पंडित कहते सब लोग उनको, पंडित अकेले जाना चाहता, ठाकुर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है भाई, गए और फांसी चढ़ गए। तो डॉक्टर साहब ने फिर वही काम, तो उन्हें वही करना था, अनुशीलन समिति में वही काम करते थे, क्योंकि श्याम सुंदर चक्रवर्ती के यहाँ रह के पढ़े थे और सन 16 से लोग उस साथ में थे। ये बात टीवी पर आ चुकी है। टीवी पर क्या हुआ, किसी ने वो रील ही गायब कर दी, लेकिन किसी आप जैसे मित्र ने उसको बना लिया और उसने बताया हमको कि हमारे पास है, तो मैंने उससे कॉपी करके उसको डाल दिया। तो ये बात बतानी जरूरी थी। किसी को भी, आप इतने लोग हैं, किसी को भी, मेरे पास अभी भी सारे कागजात रखे हुए हैं, मैं घर पे दिखा सकता हूँ, सब ओरिजिनल है जो मैंने कोर्ट से निकलवाए हैं। और अब तो सब चीज़ इंटरनेट पे आ गई है, सब कौन कहाँ था। तो ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। और बाकी सब लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि जो श्रद्धांजलि देना चाहे, जो रह गया है वो आए और श्रद्धांजलि दे। ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर माँ को प्रणाम करता हूँ।